हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखने से पहले पहले हम जानेंगे परीक्षा योजना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने घंटे का पेपर होता है। ठीक है, ये जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एक इस परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब एक ही पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से प्रश्न पत्र में दो भाग होंगे, मतलब पेपर में दो भाग होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। ठीक है ना। और पार्ट बी जो रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का। ठीक है ना। पार्ट ए सभी के लिए अनिवार्य होगा और पार्ट बा जो है, मतलब पार्ट बी के अंतर्गत वही विषय शामिल होंगे जिस किसी विषय का चयन किए होंगे आप। तो जैसे मान लो आज जैसे केमिस्ट्री चयन कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट बी में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पार्ट ए में 5 खंड होंगे जिसमें नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का होगा: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और पैडागोजी। 10 प्रश्न 10 अंक का, 8 प्रश्न 8 अंक का, 10 प्रश्न मतलब समान हिंदी होगा जो 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक का होगा। समान अंग्रेजी 8 प्रश्न 8 अंकों का। समसामयिक ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन 10 अंकों का। इसी तरीके से तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 अंकों का। ठीक है, अब हम पैडागोजी की बात करेंगे तो 15 प्रश्न 15 अंकों का। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 50। ठीक है, तो आपको यदि अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो 20 से लेकर के 30 मार्क्स तक ले आते हैं, क्योंकि जनरल चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाते। यदि आपको 30+ स्कोर करना है पार्ट ए में, तो आपको स्मार्ट स्टडी में फोकस करना होगा। वो कैसे करेंगे आप? सबसे पहली बात ये है, समान हिंदी को आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, जो भी सिलेबस बता दूंगी मैं। समान अंग्रेजी को भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना लेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय ऐसा नहीं कि निकल भी जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करेंगे तो जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तो इसमें क्या करना है कि इसमें सिलेबस बहुत लेंदी है, तो आपको करंट अफेयर देख लेना है इसमें। ठीक है ना। और एमपी का जीके, विज्ञान में थोड़े एक दो क्वेश्चन विज्ञान से रहेंगे क्वेश्चन, और पर्यावरण, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो जनरल क्वेश्चन है उनको तो आपको दिमाग से तो निकालना ही, जैसे है ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, जैव विविधता डे, जल जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये जो जनरल क्वेश्चंस उसको तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है। और एमपी का जीके जो कि जनरल मतलब करंट अफेयर, सॉरी, एमपी के जीके से करंट अफेयर भी आएगा, और साथ ही साथ में एमपी का सामान्य ज्ञान जिसमें नदी पर्वत पहाड़, हाँ, जनसंख्या कितनी, कितना घनत्व, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप ओल्ड पेपर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, तभी आप 30+ लेके आ सकते हो। और तार्किक एवं आंकिक योग्यता, जिसमें आपको ये सॉलिड नंबर दिलाएगा, मतलब यदि आपको मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। बस यही है कि स्लैब जो पैटर्न देख लेना ओल्ड पेपर में, मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब हम पैडागोजी की बात करेंगे। तो पैडागोजी में 15 में 15 नंबर लाया जा सकता है, वो भी बहुत इजीली। कैसे लेके आया जा सकता है? 15 में से 13 14 ऐसे नंबर। क्या करना आप, जो सिलेबस में बताऊंगी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, और जो ओल्ड पेपर कभी भी उस से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हों तो वहाँ से देख लेना। और यदि आपको सच में लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उनको राइट डाउन कर लेना, और फिर एक तरह का शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, और बस, तो आपको नंबर मिल गए। और तो फिर 50 अंकों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप पता है कितने पा सकते हैं जो अच्छे स्मार्ट स्टडी वाले हैं? 30+ से लेकर के 45+ तक। ठीक है, तो सोचो कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, है ना, आपको स्कोर, अच्छा स्कोर करने में। क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि हर कोई इंसान, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वो टीचर हो, कोई भी अपने सब्जेक्ट में परिपूर्ण नहीं होता, है ना। तो 100 मार्क्स में आप मान लो आप
बहुत होशियार हो, तो मतलब बहुत होशियार हो तो आप 80 मार्क्स लेके आए या 85 तक। लेकिन तो भी आपको कहीं ना कहीं यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो इससे स्कोर किया जा सकता है, लेकिन कब? जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे। 90 मार्क्स से मतलब वैसे तो पास होना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, 150 में 90 मार्क्स लेके आना मतलब केमिस्ट्री में। लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है ऐसा कि कम से कम इसमें 30+ ले आओ। इस वाले में 1 मिनट, 1 मिनट, इसमें 30+ ले आओ और इसमें 80 या 85 तक ले आओ, तो आपकी तो बल्ले बल्ले, है ना। पार्ट बी जो कि 100 नंबर का होगा, है ना, जिसमें आपको आपकी ये जान है, ठीक है। जान मतलब इसके बिना तो मतलब ये हो सोचो कि क्वालिफाई कर लोगे, मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो भी क्वालिफाई कर लोगे, लो भाई हमारा पार्ट ए बहुत अच्छा है ना, और पार्ट बी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। यदि सच में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपना सब्जेक्ट पे कमांड रखनी पड़ेगी। तो आज हम दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो किस का सिलेबस बता दिया है मैंने, अंग्रेजी का बता दिया है, संस्कृत का बता दिया है मैंने, गणित का बता दिया है मैंने, जीव विज्ञान का बता दिया है, गृह विज्ञान को, और रसायन विज्ञान का आज हम देखेंगे, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर क्या होगा, मतलब जो प्रश्न पत्र आएंगे वो किस किस स्तर के रहेंगे। प्रश्न पत्र भाग आ में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी, विषय वस्तु का स्तर, स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समक्ष होगा, ठीक है ना। पार्ट ए इस तरीके का होगा। हिंदी और अंग्रेजी विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समक्ष होगा। और प्रश्न पत्र पार्ट बी विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इसमें प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के 11वीं 12वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम और पुस्तकों की विषय वस्तु पर आधारित होगा। जब आप ओपन करोगे बुक 11वीं 12वीं की तो हूबहू कॉपी किया गया है, इसीलिए आप सबसे पहले 11वीं 12वीं की बुक से आप कॉपी मतलब एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, कॉन्सेप्ट लिख लेना, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु, लेकिन इनका कठिनाई स्तर स्नातक स्तर तक होगा, ठीक है। मतलब जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो यूजी की बुक होगी और आपके टॉपिक मान लो जैसे राउल्ट्स लाल दिया हुआ है, आदर्श विलियन दिया है, तो आपको लगता है कि थोड़ा और इसके एग्जाम्पल्स और पढ़ लेने चाहिए, तो यूजी की बुक से भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ साफ शब्दों में कि स्नातक स्तर तक हो सकती है। और जैसे एडवांस, जैसे पहले अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसी में एडवांस लिख करके तो उसमें जो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट लगते हैं वो लिख देना, टॉपिक वाइज टॉपिक्स, ठीक है ना, ऐसा करना। चलो पार्ट ए का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी, जिसमें विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थ शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। इसी तरीके से सामान्य अंग्रेजी, जर्नल अंग्रेजी मतलब जनरल इंग्लिश है, वर्ब, टेंस, वाइस, सब सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रेहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आप देखोगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज ऑफ एंड करंट अफेयर्स, जिसमें ये हाँ यही बता रही थी, बहुत लेंदी है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। देखो पॉलिटी में क्या कर लिया, मान लो अपन ने करंट अफेयर अपना अच्छा कर लिया है, ठीक है ना, 1-2 नंबर तो अब करंट अफेयर से आ जाएंगे। भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से आपको पढ़ना है, मतलब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना ही है, ठीक है। भारतीय संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ये बहुत ही लेंदी है ना, थोड़ा सा ये कि शॉर्ट में ही पढ़ना है। भारतीय राजनीति का शासन तंत्र, संविधान, इसमें जैसे जैसे शिक्षा का अधिकार पढ़ लो, और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इनका थोड़ा रट लेना, तो जिससे कि आपको बन जाएगा। पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार, ठीक है ना।
अब आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, समाजी क्षेत्रों में पहले पर्यावरण परिस्थितिकी। हाँ, जैसे पर्यावरण में जैसे जैसे मैंने बताया, पहले बताया कि जैसे पर्यावरण दिवस देख लो, है ना। और जैसे वन प्रदूषण और प्रोजेक्ट टाइगर, और भी मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नियम आए हैं, है ना, संरक्षण कानून आए हैं, उनको भी देख लेना। और जो हमेशा मतलब हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, इसमें सामान्य ज्ञान मतलब मध्य प्रदेश का करना है। मैं बुक बता दूंगी कौन सी बुक से पढ़ना है। मतलब देखो क्या है, एमपी से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पर्यावरण से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाएंगे। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। अब चलो करंट अफेयर, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में अपना देख लेंगे सिलेबस, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली हिंदी मीडियम वाले हैं, इस वजह से मैं हिंदी में सिलेबस बता रही हूँ। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है ना। तार्किक योग्यता में सामान्य, मानसिक, विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक, तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध, पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य, कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हो। ठीक है, ये तार्किक योग्यता में आ जाएगा। ओल्ड पेपर दिखा दूंगी, अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूछे गए थे क्वेश्चन तार्किक योग्यता में। आंकिक योग्यता जिसमें 2 या 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न हो जाएंगे, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याएं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि। ठीक है। अंक गणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या। इसी तरीके से रीजनिंग एबिलिटी, इसमें क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए सिलेबस है रीजनिंग एबिलिटी में। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आप लोग देख लेना, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रही हूँ जिससे कि आप लोग को दिख जाएगा अच्छे से। अब हम पैडागोजी की बात करेंगे। पैडागोजी संबंधी मुद्दे, इसमें पाठ्यचर्या, जिसका अर्थ देखना है सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, मूल्यांकन प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं सामग्री मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, इनके शॉर्ट नोट्स तैयार करने। ठीक है ना। दिव्यांगता के वर्गीकरण, इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, वांदिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता व सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता और प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये आपको देखना होगा। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा व तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीति किस तरीके की है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधारणा और रुचि, बच्चे कैसे सीखते, सब आपको देखना होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये पेडागोजिकल कंसर्न करिकुलम हो गया। ठीक है ना। प्लानिंग हो गई। इसी तरीके से मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवेल्यूएशन हो गया है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। धीरे धीरे करके देख रही हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन इंटरेक्शन हो गया, और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया। ठीक है ना।
ये सब आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। ये है रसायन शास्त्र, है ना, इसी से 100 क्वेश्चंस आएंगे और यही है सिलेबस। 11th-12th का पूरा हू बहू कॉपी किया गया है सिलेबस, ठीक है ना। उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे और फिर एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे। रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। रसायन शास्त्र के क्षेत्र, पदार्थ की प्रगति के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण, पदार्थ की अवस्था, तत्व और परमाणु अणुओं की अवधारणाएं, द्रव्य के गुणधर्म, उसका मापन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मापन में अनिश्चितता, बीमीय विश्लेषण, रासायनिक संयोजन के नियम, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती, आणविक द्रव्यमान, तुल्यांकी भार, सीमांत अभिकर्मक की संकल्पना, सब आपको देखना होगा। द्रव्य की अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव, गैस। द्रव्य की 3 अवस्था, ठीक है ना। जो 4 अवस्था है ना, उसको भी देख लेना आप, क्योंकि एडवांस में पूछा जा सकता है। अंतरा आणविक बलों के प्रकार, आदर्श गैस व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कारक, बॉयल्स का नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, अवोगाद्रो नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आदर्श गैसों का अणुगतिकीय सिद्धांत, ठीक है, आणविक गति पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम, वास्तविक गैसें एवं आदर्श व्यवहार से विचलन, वॉन्डर वॉल समीकरण, द्रव्य एवं उनके गुण जैसे वाष्प दाब, श्यानता एवं पृष्ठ तनाव। ठोस पदार्थों का ठोसों का वर्गीकरण, जालक के मौलिक प्रकार, द्रवीय त्रियामी जालक के प्रकार, सरल क्रिस्टली संरचनाएं, अलग अलग तापमान पर क्रिस्टल संरचना का परिवर्तन, ब्रैग का नियम, ठोसों में घनत्व, ऊर्जा बैंड, बैंड अंतराल, अर्धचालक चुंबकीय और डाइइलेक्ट्रिक गुण, ठोसों में स्टाइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। आप एक बात का ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। कभी भी क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, वो जब क्वेश्चन करते हैं तो कभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, इतनी क्लिष्ट हिंदी आती है। तो यही मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इंग्लिश को भी समझें, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जरूर समझें। परमाणु संरचना, क्लासिकल थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बोहर का परमाणु मॉडल, परमाणु संरचना, आधुनिक सिद्धांत, लुई दे ब्रॉगली संबंध, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, क्लासिकल तरंग समीकरण, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, संभाव्यता वितरण वक्र, क्वांटम संख्या, पॉली का वर्जन सिद्धांत, अब्बाउ का नियम एवं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसी तरीके से 4th है साम्यावस्था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, साम्यावस्था के मानदंड, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, स्थिरांक, है ना, जब और चज में संबंध। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इंग्लिश में देख लेना। ली शातिलिये का सिद्धांत, आयनिक साम्यावस्था, ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम, अम्लीय व क्षारीय विलयन में आयनिक साम्यावस्था, सम्य आयन प्रभाव, इनके गुणात्मक विश्लेषण व उपयोग, अम्ल एवं क्षार, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा, अम्ल और क्षार की सापेक्ष प्रबलता, सामर्थ्य और उनके मात्रात्मक अनुमान, बफर विलयन, इसका उपयोग, चव का सिद्धांत, सूचकों के सिद्धांत, चालिकी अनुमापन, विलयता, गुणनफल एवं जल अपघटन, है ना। इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उस इंग्लिश में देख लेना। सतह रसायन, अधिशोषण, अभिशोषण, पोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिपोषण। इसी तरीके से समतापी, फ्रेंडलिक, लैंग म्यूयर, अधिशोषण के उपयोग, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के सिद्धांत, कोलाइडों का वर्गीकरण, कोलाइडी विलयन बनाने की विशिष्ट विधियां, लियोफोबिक, लियोफिलिक, कोलाइडी विलयनों के गुण, जैसे विद्युत कण संचलन हो गया, टिंडल प्रभाव हो गया, ब्राउनी गति, है ना, और कोलाइड्स का अवक्षेपण, हार्डी सुलजे का नियम, बहु आणविक और बृहद आणविक कोलाइड, यस और जेल, ये सब होंगे। 6th का है रासायनिक बलगतिकी,
अभिक्रिया दर के सिद्धांत, ये फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगी, इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, तीव्रगामी अभिक्रिया, ल्यूमिनेसेंस और ऊर्जा हस्तांतरण अभिक्रिया, अभिक्रिया तंत्र, सरल एवं जटिल अभिक्रिया, सक्रियण ऊर्जा, अर्हीनियस समीकरण, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। सेवेंथ है, एक मिनट, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, चलो। अपव्योपचय अभिक्रिया एवं विद्युत रसायन, इसमें अपव्योपचय अभिक्रिया जिसके इनके उपयोग, ऑक्सीकरण संख्या, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य, गतिविधि गुणांक, चालन व चालकता, कोल रॉस का नियम, प्रतिरोधकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, विद्युत अपघटन के गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक पक्ष, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी और उनके इसके अनुप्रयोग, ननस्ट समीकरण और इसके अनुप्रयोग, साम्य स्थिरीकरण एवं सेल का ईएमएफ, ईंधन सेल का संचारण, ठीक है। चलो, एट्थ है विलयन और इसके प्रकार, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रव, ताप और दाब में ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, द्रव का वाष्प दाब, वाष्पशील अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट्स नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, अणु संख्या गुणधर्म, असमान आणविक द्रव्यमान और वार्न्स हाफ गुणांक, यह आपको देखना होगा। रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, संयोजी इलेक्ट्रॉन और लुईस संरचना, आयनिक बंध, संयोजी बंध पैरामीटर, उप सहसंयोजी बंध, ध्रुवीयता, द्विध्रुवीय आघूर्ण, संयोजकता आबंध सिद्धांत का मात्रात्मक विचार, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वेस्पर आणविक कक्षा सिद्धांत, LCAO संकरण की अवधारणाएं, SPDF ऑर्बिटल और हाइड्रोजन बंध अनुनाद, ये सब आपको देखना होगा, जरूरी है। इनका थोड़ा सा ब्रॉड में देख लेना, शॉर्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ना, लिखते जा रहे हैं, फिर ऐसा हुआ, फिर बॉन्ड बना, ये हुआ, फिर एक्साइटेड स्टेट में गया, आपको ये सब नहीं लिखना है ना। आपको ये लगता है कि नहीं ये मुझे भूल जाएगा, ये मतलब इससे कॉन्सेप्ट वो रहेगा, मतलब आप यदि देख लोगे एक बार उस चीज़ को तो आप समझ जाओगे, तो ऐसा आपको नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि लोग एक एक लाइन में लिखे जा रहे हैं और कम से कम 3-4 कॉपियाँ भरी जा रही हैं, ऐसे नोट्स नहीं बनाने। हाँ, यदि आपको सच में समझ में नहीं आता शॉर्ट नोट्स, तो आप बड़े नोट्स बना सकते हो। कभी भी क्या होता है ना, किसी किसी की लर्निंग अलग अलग स्किल होती है, मतलब लर्निंग करने की स्किल अलग अलग होती है ना। लेकिन यदि सच में आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। चलो, उष्मागतिकीय में तंत्र के माइक्रोस्कोपिक गुण, तंत्र और वातावरण के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण, प्रावस्था संक्रमण, प्रावस्था नियम, प्रावस्था आरेख, उष्मागतिकी का प्रथम, दूसरा व तीसरा नियम, अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, उनके माप, अनुप्रयोग, स्वतः प्रावर्तिता, ठीक है, एंट्रोपी एवं स्वतः प्रावर्तिता, हेल्म होल्ज गिब्स की मुक्त ऊर्जा, विद्युत रसायन सेल की उष्मागतिकी। 11th है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में अपरिवर्तिता, वर्गीकरण का महत्व, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास। अब यह क्या आ गया, ये आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा जनरल अभी आएगा, फिर इसके बाद आएगा पूरा का पूरा डिटेल, SPDF। आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त सारणी का वर्तमान रूप, आवर्त नियम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का UPAC प्रणाली के अनुसार नाम, SPDF F भी है ना, इसमें F नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ इंग्लिश वाला भी देख लेना, मैं अभी दिखा दूंगी सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। क्या होता है, हिंदी वाले में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश वाले मिसप्रिंट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है, उनकी विशेषताएं, ठीक है। SPDF ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण के गुणों और तत्वों के गुण धर्मों में अपरिवर्तिता, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, संयोजकता की अपवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्था, ये देखेंगे।
ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में स्थिति और प्राप्ति स्थान, समस्थानिक छोटे पैमाने औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन बनाने की विधि, इसके गुण और उपयोग, हाइड्राइड कठोर जल, मृदु जल, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, ये सब आपको देखना होगा। 13 है यस ब्लॉक के तत्व, पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत, निष्कर्षण एवं विधियां, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन के निष्कर्षण में ऑक्सी अपचयन विधियों का उपयोग करना, एस ब्लॉक के तत्व का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, प्रत्येक समूह के पहले तत्व का सामान्य गुण, विकर्ण संबंध क्या है ना, गुणों में विविधता में रुझान, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की अभिक्रियाएं, ये आपको देखनी होगी। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बनाने की विधि जैसे गुण, उसके गुण और उपयोग, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना और चूने के पत्थर। औद्योगिक उपयोग, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जैविक महत्व, ये देखना होगा। 14 पी ब्लॉक के तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 13 से लेकर के 3 तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में विभिन्नता, बोरिक्स है ना, बोरिक एसिड, बोरान, हाइड्राइड, सिलिकॉन बनाने की विधियां, गुणों का और उपयोग, नाइट्रोजन, अमोनियम, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपर रूप बनाने की विधियां, ये सब आपको देखना होगा। फास्फीन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने की विधि, गुण उपयोग, ऑक्सीजन और ओजोन बनाने की विधि एवं गुण। समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड व हैलाइड की संरचना, प्रकृति, सल्फर के अपरूप बनाने की विधि, गुण, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग, सल्फर के ऑक्सी एसिड का औद्योगिक निर्माण, हैलोजन अम्ल बनाने की विधि और गुण, अंतर हैलोजन यौगिक, स्यूडो हैलाइड आयन, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, उनकी संरचना, उनकी प्रकृति, जीनोम फ्लोराइड, जीनोम ऑक्साइड, जीनो ऑक्सी फ्लोराइड के गुण और उपयोग, ये सब आपको देखने होंगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गुणों में विविधता, पहली पंक्ति के संक्रमण धातु के गुणों का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य प्रवृत्ति, उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय गुण, धात्विक गुण, आयन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, आयनिक त्रिज्या, रंगीन आयन बनाना, मिश्र धातु बनाना और अंतरकाशी यौगिक बनाना। ठीक है। पहली पंक्ति के संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड जटिल यौगिक बनाना, KMnO4, K2Cr2O7 बनाने की विधियां, गुण एवं संरचना, लेथेनाइड और एक्टिनाइड्स। 16 टॉप पॉइंट है, उपसह संयोजी समन्वय यौगिक और कार्बधात्विक यौगिक, यौगिकों का अर्थ, वर्नर का सिद्धांत, लिगेंड, इनके प्रकार, समन्वय संख्या, समन्वय यौगिक का IUPAC नामकरण, साम्यावस्था, समन्वय यौगिकों में बंधन, रंग चुंबकीय गुण, समन्वय यौगिकों का स्थायित्व, समन्वय यौगिकों रासायनिक और जैविक महत्व, धातु कार्बोनिल के बनाने की विधि, गुण एवं बंधन, कार्बधात्विक यौगिकों का उनका वर्गीकरण। ठीक है। चलो 17 है कार्बनिक रसायन शास्त्र, कुछ बुनियादी सिद्धांत और तकनीकी, है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। कार्बनिक यौगिकों का सामान्य वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों के आकार, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, sp2 sp3 sp2 sp3, कार्बनिक अणुओं का संरचनात्मक प्रदर्शन, क्रियात्मक समूह, सजाती श्रेणी, समान व ट्रिवियल नाम है ना, और एलिफैटिक एरोमेटिक और प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण, IUPAC नामकरण। यदि आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश देख लेना। ठीक है। समयावस्था, समावयता, ठीक है ना, समवयता, संरचनात्मक समवयता, ज्यामितीय समवयता, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की मौलिक अवधारणाएं, सह संयोजन, बंधन का विखंडन, आक्रमणकारी है ना, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज के प्रकार, कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एक संयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन और कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। यानी यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो समझो आपको पूरा का पूरा आपको ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। इतना आपको ये जो बुनियादी जो बताया गया है
इतना आप पढ़ लो, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो समझो कि आपकी बल्ले बल्ले, और आपको पूरा आने लगेगा अच्छे से। मतलब थोड़ा बहुत बस और याद करना पड़ेगा, मतलब नीचे के जो भी टॉपिक्स हैं उनका याद करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो तुरंत आपको रिकॉल हो जाएंगे यदि आपको इतना आने लगा तो। कार्बनिक यौगिकों में शुद्धिकरण की विधियां, गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण, तत्वों का आकलन, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र का निर्धारण। 18 है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण, एल्केन हो गया, है ना। एल्केन में समरूपण, न्यूमैन प्रक्षेप, सॉहर्स प्रक्षेप, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया। साइक्लोएल्केन बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण, साइक्लोएल्केन, बेयर तनाव सिद्धांत का स्थायित्व, साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी और नाव रूप। ठीक है ना। एल्कीन्स, द्विबंधन की संरचना, ज्यामिति, समावयता, भौतिक गुण बनाने की विधियां, रासायनिक अभिक्रिया। एल्काडाइंस वर्गीकरण, उसका संयुग्मित डाइंस बनाने की विधियां, रासायनिक गुण 1 2 एंड 1 4, एडिशन टू कंजुगेटेड डाइंस, है ना। अब एल्काइंस, त्रिबंध की संरचना, भौतिक गुण बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, एल्का एल्काइन की अम्लीय प्रकृति, एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन की संरचना, अनुनाद, एरोमेटिसिटी, हकल नियम, रासायनिक गुण, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, प्रतिस्थापन का एकल प्रतिस्थापित बेंजीन पर प्रत्यक्ष प्रभाव, ये सब आप देखोगे। पर्यावरण रसायन, पर्यावरण प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण, उष्णकटिबंधीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रमुख वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, है ना। और स्मॉग, रासायनिक और प्राकोष रासायनिक स्मॉग। और स्ट्रेटोस्फेरिक प्रदूषण, इसमें ओजोन परत हो गया, इसका क्षय, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट। अब देखेंगे 20 हेलो एल्केन्स है, हेलो एरिन्स, उनका वर्गीकरण है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण, एल्कीन एरिल हैलाइड के बीच विभिन्नता, परीक्षण S1 S2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, सेट जेफ नियम E1 E2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, पॉली हाइलोजन्स यौगिक बनाने की विधि और गुण। ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का वर्गीकरण, बनाने की विधि, गुण और उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के बीच में अंतर क्या है, अल्कोहल फिनॉल के बीच में अंतर क्या है, क्या एसिडिटी किसकी ज़्यादा रहती है, किसकी कम रहती है, ये सब मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी। ईथर बनाने की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुण, सब आप देख लेना। ठीक है ना। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिल समूह की संरचना, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना, भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग, एल्डिहाइड कीटोन के बीच अंतर के लिए परीक्षण, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग। 23 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैसे एमीन हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, डाइएजोनियम हो गया, लवण, उनका परिचय, वर्गीकरण, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एमीन के लिए बीच में के बीच अंतर के लिए परीक्षण। ठीक है ना। अब बहुलक, बहुलक मतलब पॉलीमर्स। बहुलीकरण, बहुलकों का वर्गीकरण, उत्पत्ति, संरचना, आणविक बलों, बहुलीकरण के तरीकों के आधार पर, योगात्मक बहुलीकरण, संगणन बहुलीकरण, चरण वृद्धि बहुलीकरण, संगणन बहुलक बनाने की विधियां, सिंथेटिक, प्राकृतिक रबड़, बल बल्कनीकरण, है ना। और जिसमें अपन वो मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। बहुलक के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, है ना, डिस्पर्सिटी सूचांक क्या है, PDI। ठीक है। जैव अपघटन, बहुलक जैसे PAH सॉरी PHBV। ठीक है ना। इसकी इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में। ठीक है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये आपको देखना होगा। चलो अब हम देख लेते हैं जैव अणु, जैव रसायन। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और का उनके रासायनिक गुणों के आधार पर संरचनात्मक निर्धारण, विविध खुली संरचना, श्रृंखला, फिर संरचना,
चक्रीय संरचना, हावर्थ रूप, ग्लूकोज के रूप, उत्परिवर्तन, एनोमर्स, एपीमर्स, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, अपापचयी, अनापचयी शर्करा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का विन्यास, डाइसेकेराइड, सुक्रोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, एमाइलोज, पेक्टिन का हावर्थ प्रदर्शन, जीवित जीवों में कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, कार्बोहाइड्रेट चयापचय, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन में अमीनो एसिड, ज्यूटर आयन, समविभव बिंदु, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स है ना, पेप्टाइड बंध टाइड्स, ठीक है ना, रेशेदार प्रोटीन, ये सब मैं पढ़ा दूंगी, है ना। सब केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं पढ़ा दूंगी। शायद हो सकेगा तो बायोलॉजी भी पढ़ा दूंगी। गोलाकार प्रोटीन और उनके कार्य, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक हेलिक्स, लहरिएदार चद्दर संरचना, तृतीयक संरचना, प्रोटीन प्रोटीन का विकृतीकरण और अविकृतीकरण। ठीक है। इसी तरीके से हो गया एंजाइम, एंजाइम की गतिविधियों की विशेषता व कार्यप्रणाली, एंजाइम एवं सह एंजाइम के अनुप्रयोग। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, एटीपी की संरचना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश और अंधेरी की अभिक्रिया, डीएनए की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना, डबल हेलिक्स संरचना, न्यूक्लिक एसिड के जैविक कार्य, कृतित्व, प्रोटीन संश्लेषण, अनुलेखन, स्थानांतरण, उत्परिवर्तन, जेनेटिक्स कोड और आनुवांशिक त्रुटियां। विटामिन को देख लेंगे, वर्गीकरण। ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स और गैर स्टेरॉयड हार्मोन्स, उनके कार्य, ये सब आपको देखना होगा। दैनिक जीवन में रसायन, ड्रग्स है औषधियाँ, औषधि का परिचय, चयापचय, वर्गीकरण, औषधियों के लक्ष्य के रूप में एंजाइम, औषधि ग्राही अन्योन क्रियाएं, ये आपको देखना होगा। एक बात और बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि इंग्लिश में भी देख लेना टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इंग्लिश वाला सही रहता है। ठीक है ना। और औषधियों के प्रकार, ज्वारनाशी, पीड़ाहारी, रोगाणुनाशी, पूर्तिरोधी, प्रतिजैवी, संकीर्ण स्पेक्ट्रम और विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी, है ना, प्रशांत, प्रतिजीवी, जीवाणु, अम्लतारोधी और उर्वरतारोधी, प्रतिहिस्टामीन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। खाद्य रसायन, खाद्य परिरक्षक, कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ, साबुन और डिटर्जेंट, साबुन बनाना, डिटर्जेंट, साबुन प्रक्षालन क्रिया, साबुन पर डिटर्जेंट के फायदे, डिओडोरेंट्स, है ना, खाद्य एवं प्रति ऑक्सीकारक, ये सब आपको देखना होगा। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पूरा यहाँ तक आपको इसमें आएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सब 11th-12th की बुक से है। ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर, ये भी धीरे धीरे करके स्क्रॉल करते जाऊंगी, जिससे आप लोग देखते जाना। चलो, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम। ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। हाइड्रोजन, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, यूज ऑफ ग्रुप 13 to 18, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, बोरिक, बोरान हाइड्राइड, सिलिकॉन्स, प्रिपरेशन एंड यूजेस, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, यूज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, nitric acid, oxide of nitrogen, phosphorus, allotropic form, preparation and the properties of phosphine, phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride, preparation and property, use of oxygen and ozone,
hydrides, halides of 16 group elements. Their structure and nature allotropic forms of sulfur. Their preparation properties and a use of sulfur dioxide. Industrial preparation of acid है ना of sulfur. Preparation and properties of halogen. Halogen acid enter the halogen compounds. ये सब आपको देखना होगा, बहुत सारा है इसलिए वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा. आप 11th-12th की बुक अप उठा लेंगे, हूबहू कॉपी पेस्ट किया गया है. द डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स, फिर उसके बाद 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. आइसोमेरिज्म हो गया, और एक मिनट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन इन अ मैकेनिज्म, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन. ठीक है, और एल्काडाइंस, इसी तरीके से एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, है ना, मैकेनिज्म ऑफ S1 एंड SN1 एंड SN2 रिएक्शन, है ना, सब आपको देखना होगा. उसके बाद अल्कोहल, फेनॉल एथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमीन, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डाइजोनियम सॉल्ट. पॉलीमर्स, है ना, एडिशन, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन, ये सब आपको देखना होगा. ठीक है ना, इन डिटेल में यूजी की बुक में भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स लाइक PHBV, है ना, PHBV, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोमोलिकुल्स, बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है ना, ये सब आपको देखना होगा. धीरे करके स्क्रॉल करते जाओ, आप लोग देखते जाना. चलो, न्यूक्लिक एसिड हो गया. ठीक है, उसके बाद हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स एंड ए मेडिसिन. यहाँ पे आपका होता है ख़त्म. मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूँगी, ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ लेना, प्रैक्टिस करना. जितने मेरे साथ इस ग्रुप में, मतलब इस जियो चैनल में जुड़े होंगे, सभी सब्जेक्ट के सभी को क्वालिफाई करना है, ग्रेड 1 ग्रेड 2. ठीक है, चलो, थैंक यू.